श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। पिछले प्रसंग में हम सभी ने सुना था वाल्मीकि जी ने राम जी को जो रहने का स्थान बताया है, उस स्थान के अनुसार एक भक्त का चरित्र, एक भक्त का जीवन। वाल्मीकि जी ने राम जी को रहने के जितने स्थान बताए हैं, उन स्थानों के अनुसार कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त का जीवन, किसी न किसी भक्त का चरित्र ऐसा मिल ही जाता है जो उस स्थान के बिल्कुल योग्य है। ऐसे ही एक भक्त श्री जयदेव जी, और वाल्मीकि जी ने एक स्थान बताया, गुण तुम्हार समझहि निज दोषा, जहि सब भांति तुम्हार भरोसा। ये कहने में तो एक है, लेकिन वास्तव में रहने के दो स्थान बताए हैं। गुण तुम्हार समझहि निज दोषा। कैसे? जयदेव जी अपने समय के बहुत प्रसिद्ध संत थे और बहुत ही सिद्ध संत थे। अपने जीवन में कोई भी, चाहे सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, कोई भी विपत्ति हो, वो सब जगह भगवान की कृपा का ही दर्शन करते थे। राजस्थान में वो महाराजा जयसिंह के यहाँ ठहरे हुए थे कुछ दिन के लिए। तो महाराज का क्या नियम था कि वो नियम से जयदेव जी के पास कुछ धन भेजा करते थे, है ना, कुछ धन भेजा करते थे, जिससे वो यदि कुछ दान करना चाहें, कुछ लेना चाहें या किसी को कुछ दान देना चाहें तो वो उसके लिए उनके पास व्यवस्था रहे। लेकिन जयदेव जी राजा का जो दिया वो धन है वो रोज वापस कर दिया करते थे और कहते थे कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूंगा, और यदि आपको देना ही है तो वहां दीजिए जहां पे लोगों को इसकी आवश्यकता है। हम तो त्यागी हैं, त्यागी के लिए तो धन विष के समान होता है, मैं स्वीकार भी नहीं करूंगा। कुछ दिन इस प्रकार से उनका रहना हुआ, और उसके पश्चात जब राजा जयसिंह के यहाँ से वो चल दिए और राजा जब महल के द्वार तक उनके छोड़ने के लिए आए, विदाई करने के लिए, तो जाते जाते राजा ने उन्हें अपने दरबार का कहें या अपने जो राजकोष है उसका जो एक सबसे जो बहुमूल्य रत्न था, वो बहुमूल्य रत्न उन्होंने जयदेव जी को दे दिया। अब क्योंकि द्वार पे था तो आसपास की प्रजा भी थी, तो वहां प्रजा में 4 चोर खड़े हुए थे, वो देख रहे थे। रत्न जयदेव जी को दे दिया गया और जयदेव जी उसे लेकर एक दूसरे राज्य में वन के मार्ग से होते हुए जा रहे थे। रास्ते में ही उन चारों ने जयदेव जी पर आक्रमण कर दिया। अब यदि वो उनसे कहते कि आप हमें ये रत्न दे दीजिए तो वो दे देते, उनको क्या करना। लेकिन मांगने की अपेक्षा उन लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया और रत्न तो उनसे छीन ही लिया। उनका एक हाथ का पंजा और एक पैर का पंजा, दोनों ही उन लोगों ने काट दिए। और हाथ और पैर के पंजे को काटने के बाद उस जंगल में एक सूखा कुआं था, उस सूखे कुएं में उन लोगों ने जयदेव जी को फेंक दिया। पानी तो कम था ही, कुएं में एक शिला कोने से पड़ी हुई थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में भी देखिए, ऐसी परिस्थिति में भी जयदेव जी ने कुछ नहीं कहा, न उनसे न भगवान से, न उनसे कहा न भगवान से कहा कि क्या कर दिया, क्या हो गया, मैं तो आपका इतना भजन करता था, आप मेरी रक्षा के लिए नहीं आए। कुछ नहीं कहा। अपने जेब में हमेशा खड़ताल रखते ही थे और उन्होंने एक हाथ से अपनी खड़ताल निकाली। अब वो एक खड़ताल में, है ना, उन्होंने अपने हाथ में लिया और भगवान के नाम का वहीं कुएं के अंदर ही भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे, बड़े ही सुंदर स्वर से।
अब जिस राज्य में वो वन क्षेत्र आता था, उस राज्य के जो राजा थे वो वन में शिकार के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि पानी की व्यवस्था करिए। सैनिक जब कुएं के पास आए तो उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी, भाग के गए महाराज के पास। महाराज, पास में कोई कुआं है और वहां पे कोई कुएं के अंदर गा रहा है। राजा ने निकलवाया बाहर, स्थिति देखी, पूछा आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं जयदेव हूं। अब बहुत प्रसिद्ध संत तो थे ही, इनका नाम सुना हुआ था, बड़े प्रसन्न हुए, अपने राज्य ले गया, उनका उपचार करवाया, है ना। अब हाथ पैर तो उनके बिना उंगली के हो ही गए थे, तो वो पैर से लगड़ाते हुए चलते थे। और पिछले राजा की तरह ये राजा भी कहने लगा कि महाराज, कुछ दान के लिए आपको भेज दिया करूँ मैं? तो जयदेव जी ने कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे ले लूंगा। वही बात जो पिछले राजा से कही थी, वो उन्होंने वही बात कही। कुछ दिन बीत गए तो वहीं पर राजा ने अपने राज्य में एक यज्ञ किया। जब यज्ञ किया तो उसमें हजारों साधु राजा से दान लेने की इच्छा से वहां पे आए। तो वही जो चार चोर थे, वो चार चोर भी वही दान लेने की इच्छा से साधुओं के वेश में वहां पहुंच गए। सबकी अलग अलग कुटिया राजा के द्वारा बनाई गई थी, है ना। सब पे अलग अलग नंबर पड़े हुए थे, रोज भोजन की सामग्री पहुंच जाती थी। एक दिन राजा साहब जयदेव जी को साथ लेकर उन संतों के दर्शन करने के लिए चल पड़े। जब उनकी कुटिया के बाहर पहुंचे तो चारों को जयदेव जी ने देख लिया और पहचान लिया। अब चोर तो डर गए, लेकिन जयदेव जी ऐसे प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हुए जैसे कोई पुराना मित्र मिल गया हो। राजा ने सोचा कि इनका कल्याण किया जाए, है ना। और क्योंकि इनके हृदय में धन की इच्छा है, तो यदि इनको धन मिल जाएगा तो इनके हृदय की इच्छा समाप्त हो जाएगी, फिर किसी का अहित नहीं करेंगे, इनका भी कल्याण होगा। तो राजा ने कहा, जयदेव जी ने कहा राजा से कि राजन, इन सब संतों में मेरे चार मित्र भी हैं, आप उन्हें बुला लीजिए, उनका सम्मान कीजिए। राजा ने कहा कि अरे महाराज, ये तैयारी तो संतों के सम्मान के लिए ही है। राजा ने चारों को बुलाया अपने पास, चारों को बुलाया और सिपाही आए लेके। और अब चारों चोरों को जब बुलाया तो चारों चोर मन में यही सोचते हुए जा रहे हैं कि हो ना हो जयदेव जी ने सब कुछ बता दिया है ना। जयदेव जी ने सब कुछ बता दिया है। भागे तो भागे कैसे? जितने सिपाही थे सब हथियार लेके गए हुए थे। अब चारों डरते हुए महल में पहुंच गए। लेकिन यहां क्या, यहां तो दृश्य ही उल्टा हुआ है। राजा ने चारों का बड़ा स्वागत सत्कार किया, बड़े सुंदर आसन पर चारों को बैठाया, भोजन के थाल आए। अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं इस भोजन में कहीं ऐसा ना हो कि विष हो, विष दे के मार दें, लेकिन अभी भी नहीं। भोजन के पश्चात चारों को फिर अपने सिंहासन पर बैठाया और रानी से कहा कि आपकी जो श्रृंगार पेटी है ना, उसमें से जहां जहां आप श्रृंगार के आपके जो आभूषण हैं, उनमें से 4 थाली भर के स्वर्ण मुद्राएं लेके आइए, और अपना जो हीरे मोतियों का हार है, श्रृंगार है, वो भी साथ में रखिए। राजा ने कहा उन चारों से कि आप लोग हमारे जो महात्मा हैं जयदेव जी, उनके मित्र हैं, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, इन रत्नों को आप स्वीकार कीजिए। और उसी समय जयदेव जी आ गए और जयदेव जी सोचने लगे कि मैंने तो एक रत्न लिया था जिससे मेरे हाथ पैर कट गए, मैंने तो एक ही रत्न लिया था ना, हाथ पैर कट गए, और ये लोग तो गठरी बांध रहे हैं। ऐसा ना हो कि मार्ग में इनका कुछ अमंगल हो जाए जो मेरे साथ हुआ। जयदेव जी चिंतित हो गए। देखिए भक्त का हृदय कैसा होता है। जयदेव जी बोले, राजन, आपने दान दिया है, इतना और कीजिए कि इनके साथ में कुछ सिपाही और भेज दीजिए, जिससे ये जंगल को कुशलतापूर्वक पार कर सकें। तो राजा ने 4-5 सिपाही रक्षा के लिए साथ दे दिए। अब चारों चोर सिर पर गठरी बांध के जा रहे हैं।
तो उनमें जो उनका कप्तान था सैनिकों का, उसने कहा कि महात्मन, हमने ये सुना है कि शम विष्णेशु भवेत बैतरी, है ना, कि जब गुण और स्वभाव बराबर मिल जाते हैं तब मित्रता होती है। अब हमारे जो संत महाराज है लंगड़े हैं, वो तो बहुत शील है, शालीन है, और आप लोगों की स्थिति देख के लग रहा है कि आप लोग को धन के प्रति ज़्यादा मोह है, लालच है। तो आप में और इनमें मित्रता कैसे हो गई? उन्होंने तो आपको इतना धन दिलवा दिया, लेकिन आप लोगों में मित्रता कैसे हो गई? तो उन चोरों ने सोचा कि कुछ कहानी बनाई जाए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक राज्य में अधिकारी थे, और ये तुम्हारा जो लंगड़ा है ये रनिवास में काम करता था। इससे एक बार एक अपराध हो गया, तो राजा ने हमसे कहा कि इसको मृत्यु की सजा दी जाए, और हमारे पास भेज दिया। ये रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मारते हैं। तो हमने इसके हाथ पैर की उंगली काट कर राजा को दिखा दी कि हमने इसे मार दिया। तब से ये साधु हो गया है। अब हम लोग भी रिटायर हो गए हैं, और भोग विलास से ऊब के हम लोग भी साधु हो गए। अब जहां कहीं हम मिल जाते हैं तो ये हमारा बड़ा सम्मान करता है। जे हित नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हटिता ही नसावा। नीच का तो स्वभाव ही होता है कि जिसके कारण उसको मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा मिलती है, वो सबसे पहले उसका ही अहित करता है। अब हुआ तो हुआ क्या? सूर सिपाहिन ने सुनो, चोर कथा धर ध्यान। पै विरोध निज भगत को, सह न सके भगवान। जो सैनिक आए थे उन्होंने तो पूरी कहानी सुन ली, लेकिन इतने पर भी भक्त का तिरस्कार करना, भक्त का विरोध करना भगवान से सहन नहीं हुआ। तो हुआ क्या? सहसा हो धरणी फटी, चारों गए समाए। रत्नों की गठरी गिरी, कछुक दूर पर जाए। तुरंत ही धरती फट गई, चारों उसमें समा गए, और जो उनके साथ में रत्न थे वो रत्नों की गठरी कुछ दूर पे जाके गिर गई। कहते ना, जो अपराध भगत कर कर ही राम रोष पावक सुजरई, भक्त का अपराध बन गया। अब ऐसी जब दृश्य देखा तो सिपाही थे बड़े घबरा गए। उन्होंने सोचा अब अगर हम पोटली लेके जाएंगे तो राजा सोचेगा ऐसा ना हो कि सिपाही ने ही उनसे सब छीन लिया हो, उनको मार दिया हो, ना जाने कितने रत्न निकाल लिए हों। तो वन में जो कुछ किसान, कुछ लोग काम कर रहे थे, सैनिकों ने उन्हें बुलाया, उनसे कहा भैया ये गठरी तो अपने सर पे रखो, महाराज के पास चलो दरबार में। दरबार में पहुंचे, राजा ने जितना समाचार था सब सुना, तो राजा बड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा शायद मेरा धन इतना मलिन है कि उसको लेने से उनका निधन हो गया। मन में विचार करने लगा, जयदेव जी सोचेंगे कि सिपाही रक्षा के लिए नहीं दिए थे, छीन लाने के लिए दिए थे। राजा को बड़ी चिंता हुई। जयदेव जी के स्थान के जा रहे हैं तो मन में बड़े विचलित हो रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी फिर रुक जा रहे हैं। और उधर जयदेव जी के पास इस घटना की जो सूचना थी वो पहले ही पहुंच गई थी। जब राजा पहुंचे तो देखा कि जयदेव जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो राजा ने कहा कि क्या हुआ? तो जयदेव जी ने कहा कि महाराज ये सब जो हुआ है मेरे ही दुष्कर्म का परिणाम है। मैं अपने जीवन में किसी के काम नहीं आ सका। मैंने सोचा कि मैं उनका उपकार कर दूं, लेकिन वो उपकार भी उनके लिए अपकार ही साबित हुआ। मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मेरे काम ही ऐसे हैं कि मैं जहां जाता हूं वहां किसी न किसी का संहार ही हो जाता है। तो राजा बोले कि महाराज, उन्होंने तो आपके हाथ पैर नहीं काटे थे, है ना, उन्होंने आपके हाथ पैर नहीं काटे थे। राजा को जयदेव जी ने यही कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था, भी मेरे हाथ पैर कटे वो कहीं ना कहीं मेरा ही दोष था। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो आपके हाथ पैर नहीं काटे थे ना। अब जयदेव जी का स्वभाव
गुण तुम्हार समझई निज दोषा। राजा ने तो पूछा कि उन्होंने काटे थे नहीं काटे थे। अब जयदेव जी राजा से क्या कह रहे हैं, ना धन के लोभ में होता, ना अंगों के बिना रोता, ओ थे बहाने फल मिला था मेरे कर्तव्य का। भाई मुझे तो धन का लोभ हो गया ना, मुझे जिस धन का लोभ हो गया उस धन के लोभ के परिणाम स्वरूप ही मेरे साथ ये हुआ। वो तो बहाना मिल गया मेरे कर्मों को। अरे राजन, वो तो केवल निमित्त मात्र थे, दोष तो मेरा ही था। क्यों? क्योंकि ना तो मैं राजा जयसिंह से उस रत्न को लेता, ना मेरे हाथ पैर काटते। मेरे हाथ पैर भी नहीं कटते अगर मैं नहीं लेता तो। जब जयदेव जी ने इतना कहा, जयदेव जी के इतना कहते ही कि इतने सब के बाद भी भगवान ने देखा कि जयदेव जी का हृदय कितना निर्मल है, कितना पवित्र है। इतने के बाद भी वो उन चारों चोरों में फिर भी अपराध नहीं देख रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मेरा ही दोष था, अगर मैं रथ नहीं लेता है ना तो ऐसा थोड़ी होता, मेरे हाथ पैर थोड़ी कटते। मेरे हृदय में रक्त का लोभ आ गया, वो रक्त मेरे साथ हो गया, इसलिए मेरे हाथ पैर कटे हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। तो जैसे ही भगवान ने जयदेव जी का ऐसा हृदय, ऐसा पवित्र विचार सुना, तो उसी समय जयदेव जी के जो हाथ पैर थे वो पहले की भांति उसी समय निकलने लगे। जब राजा ने देखा तो राजा जयदेव जी के चरणों में गिर गए, बोले महाराज अब आपने अपना बहुत कुछ कह लिया, अब कुछ इस सेवक की भी सुन लीजिए। तो जयदेव जी ने कहा कि कहिए, अब ये हम लोग के समझने के लिए है। तो राजा कहता है कि देखिए प्रभु, संसार में अपना अपना कर्म सब करते हैं, अपना अपना जो कर्म है वो सब करते हैं। आपने साधु का कर्तव्य किया क्योंकि आप साधु हैं, आप श्रेष्ठ जन हैं, है ना। संत हंस गुण गही बहे परिहरि वाई प्रकार, गुण तुम्हार समझई निज दोषा। आप केवल दूसरों के गुण को ही ग्रहण करते हैं। तो आपने अपना कर्म किया है और अपना कर्तव्य करके आपने उन चोरों का भी अपने कल्याण ही किया, उनको भी धन ही दिलवाया और आपकी आज्ञा का पालन किया। वो मैंने अपने राजधर्म का पालन किया। आपके कहने पर अपनी रानी के आभूषण भी दान कर दिए। तो आपने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया और चोरों ने अपना काम किया। कौन सा काम? जही सन नीच बड़प्पन पावा, हट हट सो प्रथम ही ताहि नसावा। कि नीच का ये स्वभाव होता है, वो जिसके कारण सम्मान पाता है, मान बढ़ाई पाता है, वो सबसे पहले उसका ही नाश करता है। तो महाराज अपना अपना काम तो सबने ही किया, लेकिन फिर भी शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। सब अपने अपना कर्म ही करते हैं, लेकिन कर्म का फल देने वाला तो केवल ईश्वर है। आपके हाथ पैर देखिए, जो कट गए थे वो पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गए हैं। मेरा धन देखिए मेरे पास आ चुका है लौट के, अब वो किसी दूसरे उपकार में लगेगा। और जो नीच थे, उन चोरों ने जो अपना काम किया, उसका स्थान, उसका प्रभाव ये हुआ कि धरती फट गई और चारों उसी में समा गए। देखिए इन सब में भगवान की कृपा ही तो है। इन सब में किसी के साथ भी प्रकृति ने अन्याय नहीं किया। तो गुण तुम्हार समझे निज दोषा। जयदेव जी ने उन चोरों के सुधार के लिए उनको पुजवाया और अपने हाथ पैर कटने में भी अपने ही दोष का दर्शन किया। ये है उनका भाव। अच्छा, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसके लिए एक बड़ा सुंदर पद लिखा है। कुछ लाइन में आप सभी को सुनाऊंगा, फिर विश्राम देंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, कैसे देहु नाथ ही खोल। कैसे देहु नाथ ही खोल। नाथ ही खोल से अर्थ है कि मैं अपने स्वामी को दोष कैसे दे दूं, मैं राम जी को दोष कैसे दे दूं। प्रीति अधिक पुजवाई ये बल, पूज विपल सीर, है ना। काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरि तोर। वो कह रहे हैं राम जी से, राम जी
मेरा मन केवल आपकी भक्ति को छोड़कर ही बाकी सब जगह लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कहीं कहीं और लगा नहीं है, ये बाकी सब जगह लगा हुआ है। अलग अलग कामनाओं में इधर उधर भटकता रहता है, कुछ नहीं करना चाहता। तो भक्ति पद हरि तोर, बस आपकी भक्ति नहीं करना चाहता। प्रीति बहुत पुजवाई वे पद, पूज वे पद थोड़। यदि कोई मेरी पूजा करे, मेरी मान बढ़ाई कर दे, तो ये बड़ा प्रसन्न हो जाता है। ये मन सदा यही चाहता है कि लोग मुझे ज्ञानी समझें, भक्त समझें, मेरी पूजा करें। लेकिन जहां बात आती है आपको पूजने की, तो आपको पूजने की बात आते ही इस मन का आपके प्रति प्रेम नहीं रह जाता। ये दूसरों को तो खूब सिखाता है, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो। लेकिन दूसरा यदि कोई इसको कोई अच्छी बात सिखाए, तो ये किसी और की बात सीखता नहीं है। कैसे देव नाथ ही को, आप ही बताओ स्वामी, मैं दोष आपको दूं तो कैसे दूं। ऐते हूं पर तुम लोग कहावत, लाज अचई घोर। निर्लजता पर रीझ रघुबर, देहु तुलसी छोर। गोस्वामी बहुत सारे इसमें भाव कहते हैं, है ना। और फिर अंत में कहते हैं कि इतना दंभी होने के बाद भी, इतना लोभी लालची होने के बाद भी, प्रभु मैं आपका दास कहलाता हूं, आपका दास कहलाता हूं। लाज अचई घोर, और लाज शर्म को तो समझ लो प्रभु मैं घोल कर ही पी गया हूं, तभी तो आपका दास कहला रहा हूं। क्यों क्यों कहला रहा हूं? क्योंकि आप उदार हैं, आप उदार हैं। निर्लजता पर रीझ ही रघुवर, मेरी इस निर्लजता पर भी आप रीझ ही जाएंगे। तुलसी दे हो तुलसी छोड़, तो आप मेरी इस निर्लजता पर ही रीझ जाइए और इस तुलसीदास को भवबंधन से मुक्त कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कैसे देव नाथ ही खोर, दोष मेरा है, मैं आपको दोष कैसे दे दूं? जो कमी है वो मेरी है, मैं आपको दोष कैसे दे दूं? तो ये जो भाव था, ये जो कथा थी, ये केवल इतने की थी कि गुण तुम्हार समझे निज दोषा। सदा दोष का दर्शन स्वयं में ही करना, किसी दूसरे में दोष का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के विधान में सब कुछ समान है। जयदेव जी के साथ कितना कितना हो गया, लेकिन उन्होंने चोरों में भी दोष का दर्शन नहीं किया, जिन्होंने उनके साथ मारपीट की, है ना, उनका रत्न छीना, उनके हाथ पैर काटे, और हाथ पैर काटने के बाद जंगल में उन्हें मरने के लिए सूखे कुएं में छोड़ दिया। उसके बाद भी जब वो मिले हैं तो जयदेव जी ने फिर भी उनका सत्कार ही किया। उस परिस्थिति में भी जयदेव जी ने उनमें दोष का दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि दोष कहाँ है? अरे जयदेव जी कहते हैं कि दोष तो मेरा था, जो मैं उस रत्न को अपने साथ ले आया। अगर मैं उस रत्न को अपने साथ नहीं लाता तो मेरे हाथ पैर थोड़ी कटते। ये तो मेरे ही मन में लालच कहीं ना कहीं आ गया था, जो मैं उस रत्न को अपने साथ ले आया। तो ये है गुण तुम्हार समझई निज दोषा, अपने दोष का दर्शन करना। और संसार में किसी में कोई दोष नहीं है, जो दोष है वो मेरा है, जो कमी है वो मेरी है। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।